हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मज़े में हूँ। तो एक नया ब्लॉग शुरू हो गया है आज मॉर्निंग के 9 बजे से और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनम चौहान ब्लॉग्स में। तो आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है पीपलकोटी शहर से। कल का जो वीडियो देखा होगा आपने, हमने शादी का वीडियो दिखाया था आपको। तो आज विदाई सुबह हो चुकी है। मैं तो सो रखी थी, जैसे उठ के बाहर आई तो दुल्हन नीचे रोड पर थी। यहाँ से पास ही में रोड है और यहाँ पे ना काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। हेमकुंड साहिब की यात्रा पे हो, चाहे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे हो, चाहे औली का भ्रमण करने आए हो, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बहुत सारे होटल्स हैं। जहाँ पे हम आए हैं वो भी एक होटल है। तो दोस्तों, सुबह के धूप के साथ प्यारी सी मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ के सुंदर से नज़ारों से मैं आपको परिचित करा देती हूँ। एक बार दिखा देती हूँ पीपलकुटी के सुंदर से नज़ारे। जहाँ पे मैं हूँ अभी मामा जी के घर पे, ये भी एक होटल है, नेगी होटल। तो आप यहाँ पे भी ना स्टे कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको रोड दिखा सकती हूँ। ये है रोड। ये वाला जो रोड दिख रहा है, जो गाड़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं वो जाती हैं सीधे ऋषिकेश की तरफ, और जो ऊपर की तरफ जाती है वो जाती है सीधे बद्रीनाथ धाम की तरफ। ये वाला हाईवे है। तो दोस्तों, 3-4 दिन के बारिश के बाद फाइनली आज सूर्य भगवान ने अपने दर्शन दे दिए हैं। और देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे कुछ इस तरह के हैं सुबह के। दोस्तों, हमारे घर के अकॉर्डिंग, हमारे गांव के अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, शांत। अभी सुबह का मौसम बिल्कुल शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि हाईवे है तो कोई गाड़ियाँ ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, वही सब सुनाई दे रहा है। और कमरे में तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि 2-3 दिन बारिश रही तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। लेकिन जैसे धूप निकली, यहाँ पे धूप आई, मैंने कहा भाई सीधे छत में जाना अच्छा है, छत पे आराम से धूप सेकेंगे। तो सीधे छत पे आ गए हैं और यहाँ पे मेरे साथ है मोना। हेलो मोना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। हम भी ठीक, तुम भी ठीक? हाँ। और क्या बढ़िया। कैसे लग रहा मायके में आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, शादी तो इसने कुछ देखी नहीं है, मतलब फेरे वगैरह हम सब मिस कर दिया था हमने। मिस क्या करना, जो रात की शादी होती है उसमें थोड़ा टाइमिंग फिक्स रहता है। 3-4 बजे फेरे होते हैं, उतने टाइम तक उठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। गर्मियों की होती तो हम उठ भी जाते, लेकिन ठंडियों में पॉसिबल नहीं है। तो जैसे विदाई हो रही थी, दुल्हन यहाँ पे पहुँच गई थी। दुल्हन तो मेरे को दिखी ही नहीं, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने आँख नहीं देखी। आँख उसी टाइम खुल रही थी। तो दुल्हन का फोन तो मैंने कोई पता। उठाया आपको। हाँ, जैसे मैंने कल बोला था इसको कि विदाई होगी तो इसकी मम्मी को बोलना। इसकी मम्मी मेरी चाची लगती है वैसे रिश्ते में, तो उनको बोलना था कि हमको उठा देना। लेकिन जब ढोल बज रहे थे विदाई के टाइम पे, यहाँ पे हमारे ढोल दमोह बजते हैं, तो वही बज रहे थे, तो नींद खुल गई थी इसने मेरे को उठाया। लेकिन मेरी आंखें इतनी बंद थी और दूसरे में जुकाम, जैसे मैं बिस्तर से बाहर आती हूँ मेरे को बहुत छींक हुई, मैं सीधे बिस्तर के अंदर चले गई। ये तो खड़ी थी, लेकिन दुल्हन तो दिखी ही नहीं बिल्कुल। इतने सारे लोग थे विदाई में, विदा करने के लिए, गाड़ी तक भेजने के लिए जा रहे थे यहाँ पे, तो पता ही नहीं चला कोई। तो दोस्तों, ये देखिए आगे वाली पहाड़ी पे थोड़ी सी बर्फ़ दिख रही है, प्यारी सी चमक रही है, बिल्कुल चांदी जैसी। सुबह का ये नज़ारा देखने को ना लोग इतने दूर दूर से आते हैं, लेकिन हमको रोज़ ये नज़ारे दिखते हैं सुंदर से। और इस वाली चोटी पे भी थोड़ी सी बर्फ़ आई हुई है, बहुत ही थोड़ी सी। और इधर के सुंदर नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं। नमस्ते। वहाँ देखो बहुत ज़्यादा कोहरा रखा है। कोहरा है क्या? वो धुआं है, धुआं है आई थिंक। तो दोस्तों, विदाई के बाद माहौल बिल्कुल सुनसान हो गया है। जो मेहमान लोग हैं वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपना बैग वैग पैक कर रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहा है। और बेटियों का ऐसा ही होता है भाई, चाहे एक बेटी हो, चाहे 4 बेटी हो, चाहे कुछ भी, मतलब एक दिन अपना घर छोड़ के जाना ही होता है दूसरे घर में। तो बिल्कुल माहौल बिल्कुल शांत, इतना शांत हो रखा है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो अभी हम थोड़ी देर धूप ले लेते हैं यहाँ पे अच्छी सी, उसके बाद हम भी नाश्ता वास्ता करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे ढोल दमोह, जो कि उत्तराखंड के वाद्य यंत्र है। इनको बजाया जाता है हमारे यहाँ, कोई भी शुभ काम होना तो सबसे पहले ढोल बजाया जाता है। तो ये रहे यहाँ पे ढोल। तो वही माहौल सब यहाँ पे हो रहा है। देखिए कल तक इतना मतलब उत्साह था सबके अंदर, भाई बारात आएगी, शादी होगी। आज बिल्कुल ये टेंट बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, क्योंकि विदाई हो चुकी है। देखिए बिल्कुल सुन हो रखा है चारों तरफ का माहौल। तो दोस्तों, बहुत सारी धूप सेक ली है और मैं आ गई हूँ नीचे।
और मुझे कल भी पपीते का पेड़ दिखा था यहाँ पे, जिसमें खूब सारे पपीते लगे हुए हैं। देखिए इतने सारे पपीते लगे। नहीं मिली, चलो अंदर चलो, चलो 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 अंदर चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सनाया भी उठ चुकी है। हेलो बोलो, हेलो कुछ नहीं, नमस्ते प्रणाम कुछ नहीं, प्रणाम करो, प्रणाम करो गाइस, प्रणाम बोलो। मार रही मेरे को। सनाया उठ के घूमी घूमी कर रही है, धूप में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी मम्मी देखो यहाँ पे आराम से गप्पे लड़ा रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो दोस्तों यहाँ पे नाश्ता भी लग चुका है, कई लोग नाश्ता कर चुके हैं। इस पे है चाय, अभी नहीं किया हमने, हमको भूख ही नहीं लगी है अभी। भूखड़ बच्चा सुबह सुबह चिप्स ले आया दुकान से, है ना। सनाया भी चिप्स खा रही है। सनाया को भूखी भूखी लग रही ना। मटर आलू दिखाना जरा, सब्जी दिखाओ। मटर आलू की सब्जी और पूड़ी है ब्रेकफास्ट आज का। कैसे पकड़ो, बच्चा पकड़ो कि प्लेट पकड़ो कि फोन पकड़ो। और हमारा भुक्कड़ बच्चा ही है, लाइन पे लगा है। दोस्तों मेरा नाश्ता भी आ चुका है, गर्मा गर्म चाय सब्जी और पूड़ी। सब्जी कितनी देर रखी थे मोना ने मेरे को, हैं? अपने को देखो थोड़ा सा, मुझे देखो, ताशु का देखो। चलो हम नाश्ता करते हैं, सनाया और मैं नाश्ता करेंगे। ओके 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 ओके, नाश्ता करेंगे हम। ये देखो सब जाने लग गए। रूही भी विदा हो गई, रूही की विदाई हो गई वहाँ। रूही बाय, यहाँ पे आना जल्दी, आ जान बेटी, बाय कर दे। बुली को किसी भी कर दे, फिर मिलेंगे बोल, फिर मिलेंगे बोल। तो भी जहाँ मोना भी खटोरा जा रही भाई, आज सब जाने लग गए। वो भी चले गए। नानी क्यों रो रही है? नानी अपने घर जा रही, बोल रही कि गाड़ी का इंतजार हो रहा है यहाँ पे। बाय रूही, वहीं पे जाके। अरे मोना ना बोल रहा वो मोना उदास हो रही, मम्मी जा रही बोल के। गाड़ी नहीं आई अभी तक। मोना जा एक्टिंग तो करो। ये भैया मोनिका रोने लग गए यहाँ। रूही बाय। रूही जी आँख रूही के किस बाइक में जा रही? बाय बाय बाय, वहाँ चले गई, बाइक में जा रही। रूही बाइक में जा रही वहाँ। सब तो चले गए हैं, हम छूट गए हैं अभी फिलहाल यहाँ पे। जोशीमठ वाला है ये भी जा रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाइस देखिए सब लोग चले गए हैं और मोना जाने का मन नहीं कर रही है। ए मोना इधर मुड़ जरा, इधर मुड़ तो जरा। मेरा मन नहीं करा जाने का। तू यहीं रहे, मैं चली जाती हूँ विश्वनाथ में। नहीं को ले जाओ। रेडी हो गई, घर जाने के लिए तैयार हो गई? घर चलेंगे ना। देखिए सनाया तैयार हो गई है, बिल्कुल मुंह हाथ धो लिया सनाया ने। यस। तो दोस्तों सनाया भी रेडी हो चुकी है। फिलहाल अभी धूप सेक रहे हैं और थोड़ी देर धूप सेकेंगे तब सोचेंगे कि निकलना कब है। और अभी सभी लोग जा चुके हैं, इक्का दुक्का बचे हुए हैं। बाकी जोशीमठ वाले तो हम दो ही हैं और एक दो थे वो चले गए हैं। सनाया बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है, इतने सारे लोग दिख गए, नया माहौल दिखा, इसलिए कल तो इतना खुश हुई कि क्या ही बताएं। और जो टेंट वाले भैया हैं ना, वो भी नाश्ता वास्ता करके अपना टेंट निकालने लग गए हैं। सुनसान हो रखा है चारों तरफ माहौल, देखिए कोई नहीं है इधर भी, हम दोनों बैठे हैं धूप पे बस। मोना की साजिश देखिए, पपीते पे इसकी निगाहें टिक रखी है, बोल रही कि पपीता तो ले ही के जाऊंगी। चलो मोना दिखा दो जरा, जल्दी दिखा जरा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। रुको यार, क्या हो गया, इतना बड़ा शौक क्यों लग गया? दोस्तों यहाँ देखिए पूरी तैयारी है पपीता निकालने की, लेकिन पहुंची नहीं लड़की। अरे पेड़ मत तोड़ देना, कच्चे होते पेड़ बहुत टूट जाएगा खींच के। और मामी अगर वीडियो देख रही तो नाराज मत होना मामी, आपको ढूंढ रहे थे हम बहुत देर से, आप मिले ही नहीं तो हमको खुद ही तोड़ना पड़ा पपीता। इसकी बस की बात कुछ नहीं, एक पपीता नहीं तोड़ पा रही है, हैं? नहीं गाली क्यों बोल दिया तो मैंने मामी को ढूंढ रहा है, मामी मिली नहीं।
लेकिन हमको आज पपीता खाना है। इनके फ्रेश पपीते खाना है हमको यहाँ पे। ये देखो है? दोस्तों देखिए देखिए चोर 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 देखिए, दोनों इन दोनों ने मिलके चोरी की। क्या देखिए पपीता पपीता पपीता, तुम कहाँ? दोस्तों हमारे जाने की तैयारी भी हो गई है, बैग पैक हो चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है, सब कुछ हो गया है। अब अपने घर चलेंगे, बस घर जाके रिलैक्स होंगे, है ना मोना? मोना का पिट्ठा पीठ पे नहीं लगा हुआ है, अभी बिल्कुल पर्स चाहिए। कौन उठाएगा बैग? जल्दी पैक करो, चलो। वीडियो बनाओ बनी जय माता रानी। मोनी दिवक न तो बिलोगर बनी हाँ सच्ची क्यों मामी को बधाई हो। हाँ हाँ जाना जाना हैंडल कर दो इसको जरा। विदाई हो गई, टीका लग गया, गिफ्ट भी मिल गया, मिठाई मिल गई। अब घर चलो, ठीक है? दोनों के दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, एक बच्चा ये है, एक ये बंदर बच्चा है, ये लंगूर बच्चा, ये बंदर बच्चा, और ये भालू पांडा। चलो भाई निकल रहे हम पीपल कोटी से अपने जोशीमठ के लिए। चलो 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 चलो, मामी जी हमको छोड़ने आ रहे हैं। ये है आगे, और सनाया देख रही है भाई कि हम क्यों छूटे पीछे, हमने फर्स्ट जाना था। और चलेंगे बेटू, फटाफट से चलेंगे हम आगे। कहाँ है? ये वाली गाड़ी है हमारी, 2604 ना, ये वाली गाड़ी। गुडी बाय बाय कर दो, बूढ़ी को बाय कर दो, बाय बाय कर दो। सोना तोमड़ो जैसी हो गई, ठीक है। दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हैं और इतना ज़्यादा थक चुके हैं गाड़ी में बैठे बैठे। कल तो वहाँ कुछ काम भी नहीं किया, आज सुबह भी लेट से ही उठे और इतना सर दर्द हो गया अभी मेरा तो यहाँ ना, इतना भारी भारी हो गया। ये ब्याह रात सोई नहीं, बोले कल रात को मतलब ये सोई नहीं, क्यों नहीं सोई यही जाने, क्यों नहीं सोई, नींद नहीं आती दूसरी जगह। अब क्या कर सकते। मैं तो इतनी थकी थी कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, सुबह ही मतलब 7-7:45 बजे ही खुली, लेकिन अभी भी हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है कि बता नहीं सकती। और भूख भी लग गई है, कुछ चटपटा मिल जाए, गर्मा गर्म चाय ही मिल जाए तो अच्छी बात है। 12:30 हो चुके हैं, सासू माँ भी पहुँचने वाली है, तो खाने वाने की तैयारी भी करनी है। मोना करेगी, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। खाने की तैयारी। दोस्तों यहाँ देखिए सासू माँ भी आ चुकी है। कैसा रहा आपका सफ़र? अच्छा रहा। मम्मी आज पहुँच रही वो थक थक के। और दूसरे मेहमान से मिलाते हैं भाई आपको। ये हमारे दूसरे मेहमान, ये दोनों स्नो वाइट 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 फेस देखे, इधर 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 देखो, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। अंग्रेज हैं, इंग्लैंड से आ रखे तुम दोनों कि स्विट्जरलैंड से? हाँ। हाय दिव्या, दिव्या हाय। कैसे? अरे अरे पहचान नहीं रही अभी, यहाँ दादी से मेल मिलाप हो रहा अभी। ओए हाँ, सोच रही होगी ना ये कौन आई बोल के। आज आप दिखाओ मेहंदी, दिखाओ। अभी मम्मी ने मेहंदी भी लगा रखी वहाँ, अब मैंने कहाँ लगाई? वाह वाह। और हाल चाल?
बढ़िया। तो कहीं शादी में हाजिरी भर के आ गए हाँ हाँ तुम दोनों ने सोचा बाद में हमारा छूट ना जाए। कि मतलब कोई हमारे घर आ रखा इन्विटेशन देना, सही बात, जाना चाहिए। हाँ, उनकी थोड़ा इज्जत रखनी चाहिए, मान सम्मान बढ़ता है हमारा भी और उनका भी, इसलिए जब तुम जाओगे तभी तो बुलाएंगे वो नेक्स्ट टाइम। हाँ तभी तो रिश्तेदारी का पता चलेगा। हाँ, तो यही सब चल रहा था। जब भूख भी लगी है यार, खाना खा लेते हैं हम। गर्मा गर्म चाय के साथ हम खाएंगे समोसे। ये किसने चलाया पंखा? चलो भाई जल्दी आओ चाय पियो। गाइस गाइस जल्दी आओ, जल्दी जल्दी चाय पियो। यहाँ पे एप्पल खाया जा रहा है। लाइट यही है तुम्हारे यहाँ? हाँ लाइट हमारे यहाँ है। चलाया नहीं। नहीं पहले से चला था, पहले से ऑन था। ओ भाई जल्दी आओ, गर्मा गर्म समोसे खाने तो आओ, नहीं तो जाओ। ये रही चाय। दोस्तों इंसान ज़्यादा हो गए, समोसे कम हो गए। मम्मी बोल रही हाफ हाफ खाओ, लेकिन दिव्या को बोल रही मम्मी कि पूरा खावल दो, बद्दू खावर। बद्दू खावल दो। हम क्या चीज बड़ो तक मीठी, अब मम्मी खोल बद्दू है तो आधा खा। हाँ तो मार्केट में हाँ अम्बे मिष्ठान भंडार में हमारी फेवरेट दुकान है मिष्ठान स्वीट शॉप। इससे ये एप्पल खा रहा, ये नहीं खाएगा। चल भाई खा, अभी गर्म है। अमूल कूल दूध जन के वन अमूल कूल पीनवेल।